हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज संडे है और सब कुछ काम हो चुका है। जल्दी उठ गए थे तो चाय पानी सब कुछ हो चुका है और नाश्ता बनाना नहीं है क्योंकि बच्चों ने भी दूध पी लिया है, दूध बिस्किट वगैरह खा लिए। तो नाश्ते की ऐसी कोई डिमांड नहीं है, तो डायरेक्ट खाना ही बनाना है आज। और खाने में खीर बनेगी और आलू परवल की सब्ज़ी और पूड़ी। खीर पूड़ी का कॉम्बिनेशन जो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है, जब सबको ही अच्छा लगता है। और आज त्यौहार भी है हरियाली तीज का, तो इसलिए सोचा कि चलो हम भी कुछ अलग सा बना लेते हैं। जब सब घर में होते हैं तो मन करता है कि चलो अच्छा अच्छा कुछ बनाया जाए और खाया जाए। तो खीर के लिए दूध तो उबालने चढ़ा दिया है और चावल भिगो दिए हैं मैंने, क्योंकि भिगो कर ही बनाऊँगी, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। हालांकि जब डायरेक्ट हम चावल धो कर के दूध में डाल के पका के बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और सब्ज़ी भी इधर काट के रख दी थी। किचन का थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर का काम था वो तो मैंने डन कर दिया था, दूध भी उबालने रख दिया था। और दूध उबालने के बाद में जो मैं जाऊँगी नहाने के लिए, उबालने क्या उबाल करके रख दूँगी, ये अपना मंदी आंच पे बॉईल होता रहेगा, स्लो आंच पे। और उसके बाद में आकर के जो है इसमें जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद में आकर के चावल डालूँगी। तब तक नहा धोना कर लेते हैं, पूजा पाठ है जो वो काम कर लेते हैं अपना फिनिश। उसके बाद में आगे का काम करेंगे। और नहा करके मैं आ चुकी हूँ क्योंकि हेयर वॉश करने नहीं थे, इसलिए जल्दी से नहाना धोना हो चुका है। तो अब पूजा की तैयारी करती हूँ। पहले पूजा वूजा करके उसके बाद में फिर किचन का जो बाकी काम है वो निपटाएंगे। तो चलिए पहले करते हैं पूजा। तो फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मेरे यहाँ हरियाली तीज नहीं होती, मतलब मेरे ससुराल में नहीं होती, मायके में होती है। तो मम्मी कल घेवर लेके आई थी, तो वो मैंने अभी पूजा करी और प्रसाद में लगा दिया। और खाने में बना रही हूँ खीर और आलू परवल की सब्ज़ी और पूरी। तो चलिए, आधा आधा तो काम हो चुका है, अब उसको पूरा फिनिश कर लेते हैं। बच्चों को भी भूख लगी है, टाइम हो चुका, 11 बज चुके हैं। और कल ये मेहंदी लगाई थी मैंने, मम्मी ने बोला था कि लगा लो, त्यौहार है, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सुहाग का होता है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी मेहंदी लगा ली थी। ये काव्या ने लगाई थी मेहंदी और ये मैंने खुद लगा ली थी, ऐसे ही लगाई है बस, सिंपल सी बस। और देखते हैं, चूड़ी भी पहनेंगे हरी। तो चलिए पहले खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद में फिर चूड़ी वूड़ी पहनेंगे। और पूजा पाठ ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में, क्योंकि दूध भी उबल चुका है, खदक रहा था दूध, उबल के खदक चुका है। तो अब बारी है इसमें ये भीगे हुए चावल डालने की। तो मैं डाल दूँगी, एक तरफ होती रहेगी खीर। इसमें हालांकि टाइम तो लगना ही है खीर में। तो साथ के साथ आलू भी जो है फ्राई करना है मुझे, सब्ज़ियाँ फ्राई हो जाएंगी। सब्ज़ी फ्राई होने के बाद तो उतना कोई ख़ास टाइम लगने वाला नहीं है, फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी विपिन ही बनाएंगे क्योंकि वही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं वाली सब्ज़ी, तो वो बना देंगे। और मुझे काव्या के हेयर वॉश करने, तो मैं उसकी हेयर वॉश करने चली जाऊँगी। तब तक सब्ज़ी जो है मैं फ्राई कर देती हूँ। तो आलू फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, चावल भी डाल ही दिए थे मैंने खीर में। तो ये जो बर्तन थे ना उसके, तो खाली खंगाल के रखने थे पानी से। तो मैंने कहा चलो वो उधर फ्राई हो ही रहे हैं, खीर बन रही है इधर, तो चलो फटाफट से मैं ये बर्तनों को पानी से ही खंगालना है खाली, तो खंगाल के रख देती हूँ।
सिंक में अगर बर्तन नज़र आते रहते हैं ना तो बड़ा ऐसा लगता है कितना घिरा घिरा सा किचन है, जगह नहीं है। वैसे ही छोटा किचन होता है ना तो हाथ वैसे ही नहीं चलते, और किचन में अगर सिंक में बर्तन नज़र आते हैं तो और हाथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए साथ के साथ बर्तन जो भी होते हैं ना तो मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। और ये ना लाल वाले आलू हैं, पहाड़ी आलू, तो इनको ना थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको फ्राई होने में। इस आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ये पहाड़ी आलू के ना पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये ज़्यादा पानी नहीं लेता। कुछ आलू ऐसे होते हैं ना जो गीले हो जाते हैं, तो ये आलू बहुत अच्छा होता है। ये सब्ज़ी के लिए तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया आलू, लेकिन हाँ ये पराठे के लिए बहुत बेस्ट है। पराठा या कचौरी अगर बनानी हो तो इस आलू की बनाएं, बिल्कुल भी गीला या पचपचा नहीं होगा। खीर में 2 ही चीज़ों का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा लगता है। एक तो नारियल हो गया गोला, और इलायची, बस यही डालने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ डालूँगी नहीं। आज सावन की तीज है, लेकिन आज फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है। बारिश का एक भी लग रहा है नामो निशान नहीं, एक बूंद भी बरसेगा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है। आज तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो बरसना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी बारिश अच्छी खासी हुई थी आज के दिन, लेकिन आज तो उम्मीद ही नहीं लग रही है कि थोड़ी बहुत भी बारिश होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी उमस हो रही है। ऐसे में ऐसा लगता है ना फटाफट से, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो किसी तरह से जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो किचन का, और जा कर के एसी या कूलर के आगे बैठ जाएं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट बोल करके ऐसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन बाहर से इतनी आवाज़ें आती हैं ना हमारे यहाँ कभी, मतलब तो सारा डिस्टर्बेंस आता है, मतलब क्लियर मेरी वॉइस नहीं आएगी, इसी कारण मुझे बार बार वॉइस ओवर करना पड़ता है। और खीर बन चुकी है, इधर सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। फटाफट से आटा वाटा गूंद करके खाना बनाते हैं। बहुत ज़्यादा ना टाइम जब लगने लगता है ना किचन से, तो ऐसा लगता है फटाफट किसी तरह से अब निकले यहाँ से। गर्मी में बिल्कुल खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है किचन जैसी जगह पे। तो आटा मैंने लगा लिया, और आटे में मैंने नमक डाला है, क्योंकि पूरी के लिए जब मैं आटा गूंथती हूँ ना तो उसमें नमक ज़रूर डालती हूँ। और अजवाइन नहीं थी मेरे यहाँ, नहीं तो अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं, उससे सही रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और आटा बहुत ज़्यादा टाइट लगाया इस बार मैंने देखा है कि जब हलवाई लोग खाना मतलब बनाते हैं ना भंडारे वगैरह में आटा गूंथते हैं, उनका आटा इतना ज़्यादा टाइट होता है, उससे क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा नहीं पूरियाँ ऑब्जॉर्व करती हैं। इसीलिए मैंने आटा बहुत ज़्यादा टाइट गूंदा है, ताकि तेल जो है कम लगे। और ज़्यादा तेली हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं होता। मुझे तो वैसे भी पूरियाँ कोई ख़ास पसंद नहीं है, बस बच्चों के कारण बनाना पड़ता है, कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं पूड़ी, इस तरह की आइटम। आटा थोड़ा सा टाइट बेशक हो, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। वो पतले आटे की पूड़ियों में क्या है, तेल ज़्यादा हो जाता है, और ये थोड़ा टाइट गूंदने से क्या है, तेल थोड़ा कम सोखती हैं पूड़ियाँ, और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी कि मैं सूजी नहीं डाली थी मैंने। सूजी अगर डालती तो ये करारापन ज़्यादा लगता है इनके अंदर। खैर कोई नहीं, थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन पूड़ियाँ मस्त बनी थी। और मैं और भी कुछ बनाती, लेकिन वहाँ से फ़ोन आ गया था दीदी का, तो उसने बोला था कि दही बल्ले वगैरह मत बनाना, तो दही बल्ले वहीं से आ रहे हैं। दीदी ने भी बनाया, क्योंकि दीदी के यहाँ तो होता ही है तीज का त्यौहार, तो उसके यहाँ तो वो बहुत कुछ बनाती है, क्योंकि उसे मनसना वगैरह पड़ता है, बायना वगैरह मनसती है वो, तो इसीलिए। और अब खाना निकाल देती हूँ, सबका पूड़ी बन चुकी है। मैंने सोचा कि चलो खाना दे देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई थी, टाइम हो चुका था, 12:30 बजे तक हमारा खाना पीना जो है हो गया था। ये पहला है, कभी कभी ऐसा होता है, पहले तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को काम जल्दी होता है, नहीं ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग आराम से उठते हैं और लेट काम होता है। लेकिन जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। टाइम से उठने के बाद काम भी टाइम से हमारा हो चुका है, खाना पीना टाइम से हो गया है। नाश्ता मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को नाश्ता करना ही नहीं था, तो ये सीधा खाना ही हो गया। थोड़ा हैवी भी था, तो इसलिए भी चलो नाश्ता नहीं भी बनाया तो भी काम चल गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने वाले तो 3-4 जने हैं, प्लेट अभी एक ही लगा के लेके आई हूँ। हाँ जी, एक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इन्होंने बोला था मैं थोड़ा लेट खाऊंगा रुक के, तो मैं सोचा काव्या और प्रथम को दे देती हूँ, और एक ही प्लेट में, दोनों भाई बहन बोले थे हम एक ही प्लेट में खा लेंगे, और हम लोग फर्श पे बैठ के ही खाते हैं खाना। तो शाम को आ गए थे जिया जी और रुद्रांश दही भल्ले लेकर के हमारे लिए, और फिर मैंने उन लोगों के लिए चाउमीन बनाई, लेकिन जिया जी ने नहीं खाई थी चाउमीन, क्योंकि वो ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, इसीलिए फिर मैंने बच्चों को दे दी थी चाउमीन, और जिया जी के लिए चाय वाय बनाई, फिर साथ में बैठ कर के गप्पे वप्पे मारे। बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।